तिवारी। टोंक के एक सरकारी अस्पताल में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद आया है सामने। अस्पताल की महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और इंटर्नशिप कर रही छात्रा के बीच हिजाब पहनने को लेकर बहस हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये वीडियो मैं दिखा दूंगी, सबको दिखा दूंगी। पूरा मामला जनाना अस्पताल का है, जहां डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ और अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही छात्रा उमेमा के बीच हिजाब की बात को लेकर विवाद हो गया। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। वीडियो में लेडी डॉक्टर स्टूडेंट को हिजाब पहनकर अस्पताल में नहीं आने की बात कहती है, जबकि स्टूडेंट हिजाब उतारने से मना कर देती है। दूसरा आगे काम करने लग जाए। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज और कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता और मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया से मुलाकात कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके अंदर उसमें एक देखा कि एक बच्ची को लेकर उसके धार्मिक पहनावे को लेकर डॉक्टर बिंदु जो है वो टिप्पणी कर रही है, जो कि एक समाज एक धार्मिक टारगेट कर रही है, उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली वीडियो की, जिसको लेकर आज हम डॉक्टर जो प्रभारी हैं यहाँ के, उनसे मिले हैं और अपना विरोध दर्ज कराया। उनके खिलाफ शिकायत ये है कि डॉक्टर जैसे एक पास पर बैठी हुई औरत, उसकी मानसिकता इस तरीके की होगी तो कैसे काम चलेगा। 3 दिन पहले इंटर्न है वो मामा जी, उन्होंने मेरे को थोड़ी शिकायत करी थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है तो हिजाब वगैरह लगाने के लिए मना कर रही है। तो फिर मैंने उन डॉक्टर साहब को बुला के समझा दिया था, मतलब सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर हिजाब लगाती है लगाने दो, अपने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर फिर कल एक बार वापस उन्होंने डाटा वगैरह मामला को, तो सब शाम यही समस्या कल समझाते हैं, थोड़ा लेटर वगैरह देते हैं। वहीं मामले में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया ने उच्च अधिकारियों को प्रकरण से अवगत कराने के साथ ही विभागीय स्तर पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मामले में कोतवाल भंवरलाल का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। ऐसी जानकारी मिली थी कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो मैं आया था, तो उन्होंने जनाना अधीक्षक को ज्ञापन दिया 5-7 लोगों ने, और उसके बारे में शिकायत कोई हमारे को तो प्राप्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके अनुसार हम जांच करेंगे। हिजाब को लेकर पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। खैरथल के किशनगढ़ बास से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हिला दिया है। खैरथल में नीले ड्रम में पति की लाश मिली है। धारदार हथियार से युवक हंसराज का गला काटा गया है। शव को डालने के लिए नमक डाला गया है, उसमें गलाने के लिए, और पति, बच्चे और मकान मालिक का बेटा 2 दिन से गायब है। किशनगढ़ बास के आदर्श कॉलोनी की एक घटना है। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया है। छत पर रखे ड्रम से बदबू आने पर यह खुलासा हुआ। मकान मालिक मिथिलेश ने पुलिस को सूचना दी है। मृतक हंसराज पत्नी और बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहता था। तो ये वो नीला ड्रम है जिससे जब बदबू आई तो पुलिस को सूचना दी गई मकान मालिक के द्वारा, और जब मकान मालिक ने ड्रम के पास जाकर पुलिस के पास देखा तो ड्रम में एक लाश थी, जिसे गलाने के लिए उसमें नमक भी डाला गया था। बताया जा रहा है कि जिसके ये लाश थी उसका नाम हंसराज है, जिसे पहले काटा गया है धारदार हथियार के साथ, और उसके बाद उसकी लाश को इस ड्रम में डाल दिया गया है। फिर एक बार ये नीले ड्रम की थ्योरी सामने आई है, जहां पर इस नीले ड्रम में एक बॉडी बरामद की गई है। राजस्थान के खैरथल तिजारत जिले के किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में एक बार फिर नीला ड्रम सुर्खियों में आ चुका है। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह जिस जगह ये नीले ड्रम के अंदर व्यक्ति का, हंसराज का शव मिला, और शव मिलने के बाद में यहाँ क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे मामले की जांच की, और वही ड्रम के अंदर हंसराज का शव मिला। कमरे में अंदर ये ड्रम था, और ड्रम के अंदर जो है यह पूरी तरह से शव जो है वो रखा हुआ शव अंदर था, और ये पूरा जो है इस तरह का यहाँ घटनाक्रम था। वहीं ये जो दूसरा है कमरा, इसके अंदर जो है घर का, जो परिवार का जो सामान है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, और यहाँ जो इस तरह से पूरा सामान है, और कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह सब रखे हुए हैं।
लेकिन आज ये कमरा जो है पूरी तरह से सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ की जो महिला, जो मृतक की जो महिला थी, वो अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ से गायब है। और सबसे बड़ी सवाल जो है वो ये इस तरह का, ये जो है इस तरह का एक नीला ड्रम था, और नीले ड्रम के अंदर जो है हंसराज का जो है शव मिला। और शव मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन पूरे जांच में जुटा, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, और मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरी घटना की जो है तथ्य जुटाए। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची, और वहीं नीले ड्रम को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही और जो शव था उसको अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ इस तरह के हालात हैं। आज यहाँ चद्दर है, साथ में ये ढक्कन है, इस तरह की पूरी जो ये कमरे के बाहर जो छत का जो नज़ारा है वो इस तरह का नज़ारा है। और सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का था, जब 2 दिन से जब वो नीचे उनकी पत्नी और उसके बच्चे जब नीचे नहीं उतरे, तो मकान मालिक ऊपर चढ़ी, तो मकान मालिक को पता लगा कि ऊपर कोई नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही उनको यहाँ बदबू आई, और बदबू के ज़रिए उन्होंने जब ड्रम में जाकर देखा, तो अंदर जो है हंसराज का जो है शव यहाँ पड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी सवाल इस बात का है कि ये ड्रम के अंदर शव मिलने का जो ये मामला है, मेरठ के बाद दूसरी बार ये नीला ड्रम जो है राजस्थान के किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में सुर्खियों में आया है। हमारे साथ में यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिन्होंने सबसे पहले इस नीले ड्रम की में जो शव मिला था उसकी जो जांच की थी, तो उनसे हम बात करते हैं। सर बताइए, यहाँ किस तरह का मंजर था उस समय, और किस तरह का हालात थे, और आपने सबसे पहले यहाँ देखा, क्या पूरा मामला था, बताइए। सर मैं 2 बजे या मैंने 12 से 2 बजे तक बीच में मैं यहाँ पे आया। मेरा घर ये सामने है, मेरे घर के सामने ये घर है इनका। तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि भाई पहचान करो कि भाई ये परिवार का है या जो किराए पे रहता है वो है। तो मैं पहचान के लिए ऊपर आया, देखा मैंने भयंकर बदबू आ रही थी, शायद 2-3 दिन सड़ी हुई लाश थी। पर उसके चेहरे को देख तो मैंने कहा कि वो नहीं है, ये किराएदार है। किराएदार कब से यहाँ रह रहा था? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। बच्चे कितने थे उसके? और बच्चे 2 लड़कियां और 1 लड़का, जो मेरे को पता है। 2 लड़कियां और 1 लड़का, छोटे-छोटे बच्चे थे। और जब आया मैंने उनको ये बताया, मैंने कि ये इनका बेटा नहीं है, जो किराए पे रहता है वो है। तो ये कब से रह रहे थे यहाँ पर? 1.5 महीने या 2 महीने के आसपास। अच्छा, जो ये मृतक जो ईंट के भट्टे पे काम करते थे ये। अच्छा, और बरसात में ईंट के भट्टे का काम बंद हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक कूड़ी बढ़िया है, उसके पास पे काम पे लगवाया, तो वो वहाँ पे वो काम करता था। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। छत पर मिला ड्रम, बदबू से हड़का। मौत का राज, नीले ड्रम में हंसराज। खैरथल में मेरठ जैसा हत्याकांड। मेरठ का वो नीला ड्रम हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जहां पति की हत्या कर पत्नी मुस्कान ने उसका शव ड्रम में बंद कर दिया था। वैसा ही कुछ खैरथल के किशनगढ़ बास में भी हुआ। यहां आदर्श कॉलोनी में एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम से एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान हंसराज उर्फ सूरज के तौर पर हुई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मकान मालिक के मुताबिक 2 दिन से परिवार नीचे नहीं उतरा। जब वो छत पर गई तो ड्रम से तेज बदबू आ रही थी। ऊपर रखा पत्थर हटाया तो अंदर हंसराज का शव मिला। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दी गई। मैं जैसे ऊपर गई तो मेरे को बदबू सी आई, वे आया नहीं है अभी। अच्छा। मैं देखने गई तो कुछ वहाँ दिखाई ना पड़ा। मैंने आके न फिर आपने पुलिस को कब सूचित किया? मैंने ऊपर जैसे गई तो ऊपर मेरे को बदबू सी आने लगी। मैं नीचे आई, फिर आके मैंने बच्चे से 100 नंबर पे फोन करवाया, तो फिर पुलिस को बुलाया मैंने। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि हंसराज की पत्नी और 3 बेटियां लापता हैं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। सवाल उठ रहा है, क्या अलवर का यह मामला मेरठ के मुस्कान केस जैसा है? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि हंसराज की हत्या किसने की? उसकी पत्नी और बच्चे कहां गायब हैं? ड्रम में कितने दिन से शव था? और हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? इलाके में चर्चा है कि यह हत्या पारिवारिक विवाद या किसी रिश्ते की खटास से जुड़ी हो सकती है।
लेकिन गुमशुदा पत्नी और बच्चियां इस केस को और उलझा रही हैं। आदर्श कॉलोनी है, इतला मिली कि एक मकान में से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पे पहुंची है और वहां पर ऊपर की मंजिल के अंदर किराएदार रहते थे। वहां पर किचन में एक नीले रंग का ड्रम मिला है, उसको चेक किया तो उसमें लाश मिली है। बता दें, हंसराज करीब 1.5 महीने पहले ही इस इलाके में किराए पर रहने आया था। वह पास के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ यहीं रह रहा था। मेरठ से खैरथल तक नीले ड्रम में कैद मौत की ये कहानियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। आखिर इस ड्रम में रिश्ते ही क्यों कैद हो रहे हैं? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए खैरथल से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। बूंदी जिले के लाखेरी हाईवे पर देवनगर के पास हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में घटना में घायल एक और युवक की मौत हो गई है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा निवासी घायल राजेश गुजर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। आपको बता दें कि देर रात बूंदी के लाखेरी हाईवे पर 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई थी। हादसे में 2 लोगों की लाखेरी अस्पताल में मौत हो गई थी, जबकि आज इलाज के दौरान एक और घायल की मौत हो गई। फिलहाल राखेरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सामने वाले के सामने गाय आ गई। अब वो गाय बचाने के चक्कर में गाड़ी की साइड दबा दिया और ये सीधा चल रहा था। उधर दड़ान उतर रही थी गाड़ी। अब डाल ने उधर गाय बचाने के चक्कर में उधर दबाया और गाड़ी सीधी सामने। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? गाड़ी झालावाड़ से लोड होके प्याज भरे हुए थे और जयपुर का लोड था, जयपुर का। बालोतरा में 3 दिन से लापता बेटी का शव मिला तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा करते हुए हाईवे जाम कर दिया। कार हादसे में घायलों को बचाने वाला परिवार अपनी ही बेटी को नहीं बचा पाया। ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर हंगामा, घंटों रहा जाम। झाड़ियों में मिला बेटी का शव, कार की टक्कर से हुई मौत। हाईवे पर हंगामे और प्रदर्शन का ये वीडियो बालोतरा का है। बेटी की मौत के मामले में प्रदर्शन करते परिजनों ने 15 अगस्त को सड़क हादसे में जिन घायलों को बचाया, उनकी कार से ही टक्कर के बाद बेटी झाड़ियों में गिर गई। परिजनों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी बेटी के बारे में उन्हें किसी ने जानकारी नहीं दी। परिवार जब बेटी को तलाश कर थक गया तो उन्होंने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई और फिर 3 दिन बाद लापता बेटी का शव मिला, जिससे आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा, 3 दिन तक सच दबाए रखने और पुलिस को गुमराह करने से उनकी बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। काफी देर तक बातचीत की। परिवार बेटी के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुआ। मामले में प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। अलवर में प्रोफेसर उमेश यादव को अस्पताल स्टाफ की लाल फीता शाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। पटवार भर्ती परीक्षा में ड्यूटी देकर लौट रहे उमेश यादव की कार को नौरंगाबाद गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे कार पलट गई और प्रोफेसर उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अलवर के राजीव गांधी अस्पताल लाया गया। लेकिन महज आधार कार्ड नहीं होने के चलते अस्पताल स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू नहीं किया और प्रोफेसर की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि काफी हंगामा करने के बाद डॉक्टर्स ने घायल को अटेंड किया, लेकिन इलाज में देरी के चलते उमेश यादव की मौत हो गई। उमेश यादव अलवर के एक सरकारी स्कूल में ही हिंदी के प्रोफेसर थे। अब परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस प्रोफेसर की कार को टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी हुई है। जा रहा था, घर से 1 किलोमीटर पहले औरंगाबाद में इसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ है। लेकिन जैसे वहाँ हुआ, गांव वालों ने सीरियस था, लेके आए यहाँ से हरीश हॉस्पिटल लेके आए उसको। हरीश वालों ने बोला सरकारी में लेके जाओ। सरकारी में आया तो यहाँ घुसते बोलते आधार कार्ड चाहिए। इनको आधार कार्ड चाहिए, पहले पेशेंट को नहीं देखना, उससे पहले इसको आधार कार्ड चाहिए। तो सुना आपने, परिवार के लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि जब तक आधार कार्ड की डिमांड पूरी नहीं हुई तब तक उनके मरीज को नहीं देखा गया और जिसके चलते प्रोफेसर ने दम तोड़ दिया।
बताया जा रहा है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से प्रोफेसर की जान गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने अस्पताल प्रशासन से जब बात की तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि प्रोफेसर को यहां पर मृत हालत में ही लाया गया था और जब उन्हें अस्पताल में चेक किया गया, उनकी ईसीजी की गई तो उसमें साफ नजर आता है कि वो यहां पर डेड पहुंचे थे। जिसके बाद जब उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट किया जाना था तब आधार कार्ड की डिमांड की गई है। दो अलग अलग थ्योरी है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। दौसा का NH 148 मौत का हाईवे बनता जा रहा। बुधवार को 11 श्रद्धालुओं की मौत के बाद इस हाईवे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे। आखिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे क्यों बढ़ते जा रहे, ये रिपोर्ट देखिए। दौसा में हादसों का हाईवे, एक साल में हुई 284 मौतें। कब थमेंगे हादसे, जिम्मेदार कौन? मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम और सालासर जैसे बड़े धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करने वाले नेशनल हाईवे 148 पर जगह जगह ब्लैक स्पॉट है, जिसके चलते सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हम दौसा में हैं और दौसा में इस NH 148 पर हैं। ये भले ही नेशनल हाईवे हो, लेकिन आपको तस्वीरों में जो नजर आएगा ये नेशनल हाईवे की तरह लगता ही नहीं है, क्योंकि केवल 2 लेन की रोड है और बीच में डिवाइडर भी नहीं है। हादसों के कारण बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, ना कोई इस तरह का सावचेत करने के लिए कोई पॉलिसी लाई गई है। इस कारण ये हादसे होते हैं और ग्रामीण सड़कों से जो ट्रैफिक हाईवे पे चढ़ता है, इस कारण काफी बार हादसे हो जाते हैं। दौसा से मनोहरपुर जाने वाले इस हाईवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा दौसा और 42 किलोमीटर का हिस्सा जयपुर में आता है। इस हाईवे पर घटनाओं के कारणों की बात करें तो 4 लेन से 2 लेन में परिवर्तन से कंफ्यूजन, ओवर स्पीड, ओवरटेक, शराब पीकर वाहन चलाना, ड्राइवर को नींद आना और रायसर में ढलान को भी कारण माना जा रहा है। सरकार को उनको प्रेशर लेना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन 70% जो इसमें जो एक्सीडेंट हुए हमारे हाईवे पे, उस दिन तो पिकअप की वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट होते हैं, आमने सामने टक्कर होती है, क्योंकि इसमें डिवाइडर बना हुआ नहीं है। तो यदि 4 लेन बन जाता है तो कुछ सुरक्षा जरूर हो जाएगी। नेशनल हाईवे 148 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं का ट्रैफिक इस पर बढ़ जाता है। इसके अलावा हाल ही में जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस शुरू होने के कारण इस हाईवे पर इंटरचेंज है, जिसके चलते भी यातायात ज्यादा हो जाता है। दौसा में सड़क हादसों की बात करें तो जुलाई 2024 में 235 लोगों की मौत हुई और जुलाई 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 284 हो गया। हालांकि दौसा पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। जुलाई 2024 में 14,423 चालान किए गए थे, जिनकी संख्या जुलाई 2025 में 3 गुना बढ़कर 40,542 हो गई है। पुलिस का ये दावा है कि हमने 3 से 4 गुना कार्रवाइयां की हैं, लेकिन जो कार्रवाइयों का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस नेशनल हाईवे पर यात्रा को सुरक्षित बनाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने समेत कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।